ट्रस्ट मी गाइस, नादानियाँ देखने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैं इसका ट्रेलर देखकर ही समझ गई थी कि ये क्लोजअप एड से ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। सारी स्टोरी तो उन्होंने ट्रेलर में बता दी थी। बट देन आई यूज watched so many reels of this movie, and plus so many criticism which it was getting from every reviewer on YouTube कि इतनी थर्ड क्लास मूवी है, वी डोज्ड ऑफ, हम तो पूरी मूवी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। एंड देन करण जौहर का मैंने एक कमेंट पढ़ा जहाँ पर ही सेइंग कि पीपल आर गेटिंग वायलेंट इन देयर रिव्यूज़ एंड बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना हार्श होने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अभी भी ही इज़ नॉट आउट ऑफ हिज बबल, और अभी भी वो उन्हीं चीज़ों में है कि शायद ये मूवी अच्छी है और लोगों की समझ से बाहर है। दैट मीन्स कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, दे आर मच स्मार्टर देन दैम, और ये मूवी उनसे अहेड है। बाय द वे, ये मूवी जिसने भी देखी है, आई एम श्योर एवरी वन हैज़ रिग्रेटेड इट बिग टाइम। सबको रिग्रेट हुआ है, नो बडी इज़ हैप्पी। मैंने एक सिंगल पॉजिटिव रिव्यू नहीं देखा इस मूवी का, और जो भी आपको पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलेंगे वो सारे पेड PR हैं, जहाँ पर वो खुशी को कभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मोर देन खुशी, दे आर अप्रिशिएटिंग इब्राहिम्स एक्टिंग। सी इब्राहिम और खुशी की एक्टिंग इतनी बुरी नहीं है जितना लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरी है। बट द थिंग इज़ कि इतना क्रिटिसिज्म उन्हें क्यों मिल रहा है? बिकॉज इब्राहिम की तो ये फर्स्ट मूवी है, तो उन्होंने बहुत वर्कशॉप्स की होंगी, बहुत उससे पहले प्रैक्टिस की होगी बिफोर कमिंग ऑन द कैमरा। बट खुशी की तो ये थर्ड मूवी है आई गेस। सो अब थर्ड मूवी में भी आप इतना गंदा परफॉर्म करोगे, एंड दैट टू बीइंग श्रीदेवीज डॉटर, जहाँ पर एक डायलॉग है मूवी में कि शी सेइंग कि तुम्हारे पेरेंट्स टीचर और डॉक्टर हैं, तुम्हें अकल वाले जीन्स नहीं आए क्या? एंड पीपल आर सेइंग कि तुम में एक्टिंग वाले जीन्स नहीं आए व्हेन योर मदर इज सो सच अ बिग एक्ट्रेस एंड योर फादर इज़ अ प्रोड्यूसर। आई डोंट नो यार, ये इतनी बुरी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? आई नो इन पे प्रेशर होता है कि अपने उनको तो खैर ये मैच ही नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर कि श्रीदेवी जी क्यों इतनी अगेंस्ट थी इस इनके एक्टिंग फील्ड में आने से पहले, बिकॉज चलो लुक्स तो आप ठीक कर लोगे, बहुत कुछ सर्जरी करा कर आपने करवा भी लिया है, फिगर इज़ ऑल्सो गुड, बट आप जब एक्टिंग देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि इतनी गंदी एक्टिंग कैसे हो सकती है। इतनी गंदी एक्टिंग, इतनी क्रिंज एक्टिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशन इधर तो या फिर बिल्कुल ही, आई डोंट वांट टू से दिस, बट बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन होते हैं वाइल क्राइंग। कुछ लोग होते हैं रोने को, आई डोंट नो, वो सोचते हैं सिर्फ रोने से, गंदे फेस बनाने से यू लुक नेचुरल। जैसे कि खुशी की लास्ट मूवी थी लव्यापा, उसमें वो ठीक लगी थी मुझे कंपैरेटिवली आर्चीज़ और नादानिया से, बिकॉज उस मूवी में द थिंग वॉज कि वो स्टोरी लाइन अच्छी थी, साइड कैरेक्टर्स अच्छे थे, प्लॉट अच्छा था, तो कुछ ठीक लग गई थी वो। दो उसमें भी मुझे बहुत ग्रेट नहीं लगी थी, बहुत ही एवरेज सी उनकी एक्टिंग थी। वो साइड कैरेक्टर के रोल के लिए आई थिंक ठीक है, बट मेन कैरेक्टर रोल में आई डोंट थिंक सो शी फिट्स इन एट ऑल। इतना उन्होंने न्यूयॉर्क अकेडमी से फिल्म अकेडमी से ट्रेनिंग ली है। आई एम श्योर इंडिया में भी उनको बहुत लोग गाइड करते होंगे, उनके पास तो हर चीज़ की एक्सेस है। देन ऑल्सो शी कांट एक्ट, मतलब इतना बुरा एक्टिंग है उनका, आई कांट बिलीव इट। या तो कैरेक्टर की डिमांड ही, या वो यूनिवर्स ही ऐसा बनाया गया, बट आई थिंक आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड सिद्धार्थ आउटशाइन दैम। मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी बहुत सारे फ्लॉज लगे थे, वो मूवी में मुझे कोई खास नहीं लगती है, दो उसके सॉन्ग्स बहुत अमेजिंग थे एंड परफॉर्मेंसेज जो थे वो अच्छे थे, डिसेंट थे। बट इस मूवी में इब्राहिम की एक्टिंग आप देख लीजिए, इतनी पैथेटिक है, इतनी पैथेटिक है। आई डोंट नो कैसे। आई एम श्योर कि धीरे धीरे इवेंचुअली वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। ऑलरेडी उनके पास 3 मूवीज़ हैं, आप उन्हें देखना चाहें या नहीं देखना चाहें, ऑडियंस देखेगी या नहीं देखेगी, डजेंट मैटर। दे विल कीप ऑन मेकिंग मूवीज़, दे विल कीप ऑन गेटिंग मूवीज़ जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, लाइक जानवी। आई एम श्योर जानवी को आई इनिशियली किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया था, बट अब जानवी भी एक्चुअली खुशी से बेटर लगती है जब आप उनकी एक्टिंग देखेंगे। शी इज़ मच बेटर देन हर, बट द थिंग इज़ कि जानवी ने मूवी चॉइसेस बहुत गलत की। वो स्टार्टिंग से आलिया भट्ट बनने के चक्कर में उन्होंने सारे सीरियस रोल्स किए, एंड उस चक्कर में वो हर जगह सेम ही लगती थी, कहीं पे उनकी वेराइटी आ ही नहीं पाती थी, बिकॉज उन्हें टाइम लगा अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने में। आई एम श्योर खुशी भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेगी, बट मुझे होप कम ही है, बिकॉज इस मूवी में जो उन्होंने एक्टिंग की है, उनकी डायलॉग डिलीवरी है, एवरीथिंग इज़ लाइक, कहीं हर कुछ ऐसा लगता है मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग है। डिबेट कंपटीशन आप जीत रहे हो बिकॉज आपके एब्स हैं, आप एब्स शो कर रहे हो। हाउ डज दैट मेक सेंस? ग्रेटर नोएडा को ग्रेटेस्ट नोएडा बोल के आप उसको डिफेंड कर रहे हो। आप नेम नहीं चेंज कर सकते सिटी का, चाहे आप कितने भी प्राउड हो। एंड साइड कैरेक्टर्स जो हैं, अगस्त्य और ये जो रिबेल किड हैं अपूर्वा, आई थिंक और भी हैं, बट द थिंग इज़ कि ओरी को तो फालतू में ही ले लिया। आई डोंट नो एक सीन में क्यों लिया है उसे, बिकॉज ही डजंट लुक लाइक अ स्कूल स्टूडेंट। दो इब्राहिम और खुशी भी नहीं लगते हैं, उन्होंने भी आई थिंक वो भी अपनी एज से ज़्यादा ही लगते हैं, बट द थिंग इज़ कि इस मूवी में वो इनोसेंस ही नहीं है जो एक
कैरेक्टर्स की रिक्वायर्ड थी। प्लस आई डोंट गेट इट कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर आईफोन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। प्रिंसिपल मिस ब्रिगेंजा वाला सीन तो देखकर आप सब डिसअपॉइंट हुए ही होंगे। कुछ कुछ होता है कि कैरेक्टर को लेकर, एंड उस आइकॉनिक सीन जो शाहरुख और उसके उनके बीच में था कितना अमेजिंग था। और यही सीन देखिए आप, इतना पूरा सीन कैसे कर सकते हो यार। सेम प्रोडक्शन हाउस से मूवी बन रही है, सब कुछ सेम है। आपको ब्रिगेंजा जो उस मूवी में एक साइड कैरेक्टर थी इतना याद भी नहीं होगा, एक छोटा मोटा ग्लिम्स था उनका। तो उन्होंने रोल तब भी अच्छा किया था और अब भी अच्छा किया है अर्चना पूरन सिंह ने। बट यहाँ पर आपको वो बेस्ट रोल लगेगा। कैन यू बिलीव दैट? इतने बुरे हैं मेन कैरेक्टर्स। वहाँ पर आपको शाहरुख, काजोल और रानी से फुर्सत नहीं मिली होगी, बट यहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर से बेटर साइड कैरेक्टर्स लग रहे हैं। दिस इज सो फनी। एंड फनी चीज़ें ये है कि ऑडियंस को बिल्कुल ही डम माना गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अगर डम मूवी थी तो ये तो उससे 1000 टाइम्स डम है। मतलब वो इसके सामने आपको लेजेंड मूवी लगेगी, इतना बुरी है ये मूवी। कैन यू बिलीव दैट? लोग बोलते हैं कि दे आर हार्श, उनको टाइम देना चाहिए, बट आप ये समझिए कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। ये एक मूवी, धर्मा की मूवी पाने के लिए आई एम श्योर इतने आउटसाइडर्स एक्साइटेड रहते हैं, इतना दे रियली वांट टू गेट इट। राधिका मदान ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि शी कुडंट गेट स्टूडेंट ऑफ द ईयर बिकॉज किसी का कॉल आया एंड शी वॉज रिप्लेस्ड ओवरनाइट। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेज हैं। तापसी पन्नू को भी रिप्लेस किया गया मूवी से, एंड देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। बट द थिंग इज़ कि आउटसाइडर्स को तो वो चांस ही नहीं मिलता। दे आर अमेजिंग परफॉर्मर्स। या तो इनको ये लोग ही पसंद आते हैं, वो प्रिटेंशन पसंद आता है, वो शो ऑफ, मतलब जस्ट बॉडी शुड बी लुकिंग नाइस, आप डजेंट मैटर। बाय द वे राधिका आप्टे ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि आजकल बस एक ही ट्रेंड है कि आप फिजिकली यू शुड बी अट्रैक्टिव। जिम में जाइए, बॉडी बनाइए, फेस को चेंज करा लीजिए बोटॉक्स और फिलर से, एंड देन यू कैन बी अ बिगर स्टार। क्योंकि एक्टिंग तो वो करवा लेंगे, पर एक्टिंग वो करवा ही नहीं पा रहे हैं। इतनी बुरी डायलॉग डिलीवरी है। इमोशनल सीन में आपको कहीं पे भी इमोशंस फील नहीं होते हैं। फेक बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, जिनको बेस्ट फ्रेंड्स बता रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनको शो करने के लिए आपको फेक बॉयफ्रेंड बनाना पड़ रहा है। फेक बॉयफ्रेंड को आप पर वीक 25,000 दे रहे हैं। 25,000, 1 लाख फॉर अ मंथ, और उसको 5 लाख चाहिए टू गो अब्रॉड टू गेट स्कॉलरशिप। दिस इज सो लेम एंड फनी, आई कांट टेल यू। अनाउंसमेंट, प्रिंसिपल मिस ब्रिगेंजा अनाउंसमेंट देती हैं इंस्टाग्राम पे, अपने स्कूल के अनाउंसमेंट वो इंस्टाग्राम पे कि ये तो अंडरस्टूड ही कि सारे स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे होंगे। व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन? आई डोंट गेट इट। दिया मिर्ज़ा टीचर हैं सेम स्कूल में जहाँ पर इब्राहिम पढ़ते हैं, और वो पुअर दिखाई जाती हैं। डॉक्टर्स पुअर हैं, उसके फादर डॉक्टर हैं, ही इज़ पुअर, उसका मजाक उड़ाए। मतलब व्हाट आर दे थिंकिंग कि सबको बिजनेसमैन ही होना चाहिए, सबको वो एलिट बनेंगे कैसे? आई डोंट नो। डॉक्टर्स और टीचर्स जो कि हाई एंड स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको फीस अच्छी नहीं दी जाती क्या? इसका लॉजिक आप थोड़ा सा, ठीक है, आप इलॉजिकल मूवीज़ तो पहले भी बनती थी, कुछ कुछ जो होता में भी आप देखेंगे बहुत इलॉजिकल चीज़ें थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी बहुत सारी थी, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा थी। बट द थिंग इज़ आप उनसे रिलेट कर पाते हो, कैरेक्टर्स को प्यार कर पाते हो, वो सीधी चीज़ें आप मिस कर देते हो। अब एक चीज़ और हाईलाइट हो रही है कि इब्राहिम और खुशी की नोज़ का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है कि दे इट इज़ लाइक बैटल ऑफ नोजेस। इतने बिग नोज़ है कि, और इब्राहिम ने तो किसी को आई थिंक बहुत थ्रेटन भी किया ऑनलाइन जब उसने उसका नोज़ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया दिया, तो ही कुडंट टेक इट। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें इतना पीटूंगा, आई विल मेक यू मोर अगली, तुम्हारे कमेंट बहुत अगली है, व्हाटएवर। सो द थिंग इज़ कि, और उस बंदे ने रिप्लाई बैक किया कि यार इतना एग्रेशन, तुम इतना परफॉर्मेंस अगर मूवी में दिखा देते तो ये तुम्हें फेस ही नहीं करना पड़ता। और ये फैक्ट है। अब काजोल और शाहरुख के नोजेस का तो कभी मजाक नहीं बढ़ा, उनके भी नोज बड़े हैं, बट नो बडी मेड फन ऑफ दैट बिकॉज उनकी एक्टिंग इतनी अमेजिंग है। दे आर सुपर्ब एक्टर्स, दे आर गुड एट देयर जॉब। व्हेन यू आर गुड एट योर जॉब नो बडी कैन पिन पॉइंट थिंग्स लाइक दैट। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर आई एम श्योर ये बहुत गलत चीज़ है। आई डोंट इंडोर्स दैट, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस जो कि उन्होंने ऑलरेडी इतनी ऑल्टर कर दी है उस पर आप कमेंट्स मार रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि आप एटलीस्ट एक्टिंग तो अच्छे करिए। और आप सैफ के बेटे हैं, आप श्रीदेवी जी की बेटी हैं, आप कैसे इतना बुरा परफॉर्म कर सकते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो मूवी बना रहे हैं उसको भी वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, या वो चीज़ें दिख नहीं रही, या वो उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते कि वो बोल ही नहीं रहे कि आप इतना ख़राब परफॉर्म कर रहे हो। दे आर लिविंग इन अ डिल्यूजन कि कैसा वर्ल्ड बनाया है। आलिया भट्ट भी उसी कैंप से हैं, बट द वे शी हैज़ रिफाइंड हर सेल्फ, हर एक्टिंग स्किल्स वो कमेंडेबल हैं। अब तो मुझे इनके सामने लेजेंड लगती हैं। मतलब व्हाट इज़ दिस यार, इतना पूरा परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है? आप लापतागंज के एक्टर्स को लेते हैं, आई एम श्योर दे वुड हैव परफॉर्म 1000 टाइम्स बेटर देन दिस। बट आई डोंट नो, ये कोरियन वाइब बनाने के चक्कर में कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब
दिस इज़ सो सिली। और जो साइड कैरेक्टर्स हैं लाइक सुनील शेट्टी या महिमा चौधरी जो उनके मदर फादर का रोल प्ले कर रहे हैं खुशी के, या बी इट दिया मिर्ज़ा और जुगल हंसराज जो इब्राहिम के पेरेंट्स हैं। द थिंग इज़ कि वो भी अपने टाइम पे फ्लॉप एक्टर्स माने जाते थे, बट आप उनकी भी एक्टिंग अगर पुरानी मूवी देखोगे तो दे आर मच बेटर। और जब इसका ट्रेलर आया था तो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड फॉर देम इंस्टेड ऑफ इब्राहिम एंड खुशी, विच वॉज वेरी सैड। इब्राहिम में आई थिंक पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं है, ही इज़ गुड लुकिंग और आजकल तो गुड लुक्स बिकते ही हैं। एंड विद टाइम उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी उनके पास 3 मूवीज़ है, आप उन्हें पसंद करें या नहीं करें, एंड यू विल इम्प्रूव इवेंचुअली, आई कैन फील दैट। बट खुशी तो आई एम लाइक यार दिस इज़ योर 3rd मूवी, दिस इज़ हाई टाइम, यू शुड try harder. This is very bad, this is very bad. So this was my take on नादानिया. What do you think? क्या आपको ये मूवी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो रिव्यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ही स्लो है, स्लो पेस्ड है, डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा लैग है, मतलब आप डायलॉग्स देखोगे तो डबिंग और वो मैच ही नहीं कर रहा है कहीं पे। आई डोंट नो किसने अप्रूव किया इस मूवी को, आई डोंट गेट इट, क्या उन्होंने मूवी देखी नहीं है? दैट्स व्हाई दे रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स की लोग हेट करते हुए भी एक्चुअली ये ट्रेंडिंग में चल रही है। कैन यू बिलीव दैट? क्योंकि एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट। मैंने भी इसीलिए देखी बिकॉज एवरीबडी वॉज क्रिटिसाइजिंग इट, और मैं देखना चाहती थी इतना क्या बुरा किया है यार, इतना क्या बुरा किया है। दो सबको टाइम लग रहा है इस मूवी को फिनिश करने में, यू कांट फिनिश इट इन वन गो, इट्स सो स्लो। और ना एक्टिंग अच्छी, ना आप कहीं पे कोई इमोशनल कनेक्ट फील कर पाते हैं, कुछ भी आप रिलेटेबल फाइंड ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ फ्लॉज ही देख पाएंगे पूरी मूवी में। और अब तो इतने रिव्यूज़ बन चुके हैं गैस इस मूवी पे कि हर जगह आपको सिर्फ फ्लॉज ही फ्लॉज दिखेंगे जो उन्होंने बोला है, एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी बैड एंड दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग कि जहाँ से कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज़ हमें मिली हैं जिस प्रोडक्शन हाउस से, आज उसका स्टैंडर्ड कितना लो हो गया है। मतलब क्या बना रहे हैं यार, एक बार देखो तो सही अपनी मूवी बनाने के बाद, ऑडियंस को देने से पहले। आई डोंट नो ऑडियंस को इतना डम क्यों समझा जा रहा है। आई होप दे मेक बेटर movies in future, and this was really disappointing. Big thumbs down for this one. Too bad, too bad. And आपने अगर नहीं देखी है मूवी तो congratulations, देखी है तो आई एम sympathize with you because बहुत ही बुरी थी, seriously बहुत बुरी है मूवी, so don't waste your time.